देखिए, एक छोटी छोटी विषय भी जो है वो विरोध का ही कारण है। हम कभी किसी के लिए जो है हमारे जो आराध्य हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, गंगा माता हो गई, गाय माता हो गई, गौ माता हो गई, हम इन सभी लोगों का हम विरोध हम सह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे जो है आराध्य हैं। हम इनकी पूजा करते हैं। विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। भगवती के पास आना है तो अकेले आना चाहिए। लाव लश्कर लेकर के आने का क्या मतलब होता है। 108वां महापिताम्बरा महायज्ञ चल रहा है और आज इसमें अखिलेश यादव ने शिरकत करी, जिसके बाद उनका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। हमारे साथ आचार्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद भट्ट गोकर्ण है। मैं कर्नाटक से आया हुआ हूँ जी। आखिर क्या वजह थी कि अखिलेश यादव का विरोध करा गया, उनको यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया गया? नहीं, यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जब आए तो कुछ महिलाओं से उन्होंने धक्का मुक्की भी की। उनके कार्यकर्ताओं से उन्होंने नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ महिलाओं से धक्का मुक्की भी की। कुछों को चोट वगैरह भी लग गई। तो इसलिए लोगों ने जो है पहले ही जो है उनको जो है विरोध करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। महाराज जी ने हर जगह ये लिखवाया है, चतुर्विध विश्व कल्याणार्थ जो है ये यज्ञ किया जा रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। विश्व कल्याण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। जो भी विश्व कल्याण की भावना रखते हैं इस लखनऊ क्षेत्र में, अथवा जिन तक इस यज्ञ की बात पहुँच रही है, वो आकर के यहाँ पर जो है सेवा कर सकते हैं। सेवा बहुत प्रकार की होती है, किसी भी प्रकार से वो सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, सभी लोग सेवा कीजिए। विरोध करने का कोई ये नहीं था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले का भी एक विषय आया था, उन्हीं के पार्टी के एक व्यक्ति ने रामायण के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, टीका कर दी थी। तो लोगों का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है गुस्सा रहता है। तो जब समय आता है तो ज्वालामुखी फूटता है। तो यही आज यहाँ पर भी हुआ। हालांकि कोई यहाँ पर ऐसा राजनीतिक एजेंडा नहीं था किसी का विरोध करने का। सभी लोगों का जो है अच्छा ही था कि सभी लोग आए। और भगवती के पास आना है तो अकेले आना चाहिए। लाव लश्कर लेकर के आने का क्या मतलब होता है तो सभी भगवती ही। पहले भी जब एक यज्ञ शुरू होने से पहले प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी रवाना करी गई थी, जिसमें मंत्री बेबी रानी मौर्य आई थी, अपने लौ लश्कर के साथ आई थी, तो उन्होंने हरी झंडी दिखा के रवाना करी थी। तो भाजपा के लोग आ रहे हैं उसका विरोध नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टी आ रही है उसका विरोध। कहीं ना कहीं ये जो यज्ञ है एक कहीं पॉलिटिकल की भेंट तो नहीं चढ़ रहा है? अभी जैसे आपने कहा बेबी रानी मौर्य, या अथवा आपने कहा कि भाजपा, यहाँ पर भाजपा, बेबी रानी मौर्य अथवा समाजवादी कांग्रेस से मतलब नहीं है। यहाँ पर सनातन से मतलब है। सवाल ये भी उठता है कि भाजपा के मंत्री और नेता शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही, लेकिन जब कोई बड़ा विपक्षी नेता आता है तो उसके खिलाफ ऐसे नारेबाजी। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा नेता यहाँ आया नहीं है, चाहे भाजपा का हो या कोई भी हो। क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ पर हूँ। यहाँ जो भी आ रहे हैं वो भक्त हैं। सुबह से शाम तक, रात तक जो है 2-2 बजे तक बैठ करके वो यहाँ हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा नेता मुझे नहीं दिखा। जो भी है वो कार्यकर्ता ही है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सनातनी है, जो भगवान में आस्था रखता है, वही आ रहा है यहाँ सेवा कर रहा है। वजह ये मानी जाए कि रामचरितमानस के ऊपर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आया, और वो सपा में इस वक्त शामिल हैं, भाजपा से ही आए थे, सपा में शामिल हैं, तो एक ये बड़ी वजह है विरोध की अखिलेश यादव की। सनातनियों के लिए तो देखिए, एक छोटी छोटी विषय भी जो है वो विरोध का ही कारण है। हम कभी किसी के लिए जो है हमारे जो आराध्य हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, गंगा माता हो गई, गाय माता हो गई, गौ माता हो गई, हम इन सभी लोगों का हम विरोध हम सह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे जो है आराध्य हैं। हम इनकी पूजा करते हैं। हम इनकी पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में गंगा को भी माता बताया गया है, गाय को भी माता बताया गया है, स्त्रियों में भी जो है मातृवत रूप देखने के लिए बताया गया है। हम सनातनी वही करते हैं। कुछ कुछ लोगों की बुद्धि होती है जो उस तक पहुंच नहीं पाती है, उस चीज़ को सोचते नहीं हैं। बाकी लोगों का काम ही है इसको जो है पॉलिटिकल एजेंडा बनाना। हालांकि यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा कोई नहीं है। यहाँ जो है सारे लोग भक्त हैं। यहाँ अभी भी इतने आपको भीड़ दिख रही है। मजमा था उनके साथ लगभग मुझे जहाँ तक अंदाज है 350 से 400 लोग थे। 350 से 400 लोग थे। तो सभी लोग जो है, लखनऊ पश्चिम के विधायक अरमान खान का भी आने का पोस्टर बैनर लगा हुआ था, इसका कहीं ना कहीं विरोध था? नहीं, देखिए, विरोध जो सनातनी है उनका विरोध नहीं होगा। जो सनातन धर्म से बाहर है उनका विरोध तो अवश्य होगा। क्यों खान के आने का विरोध था? हाँ, बिल्कुल उनका विरोध था। तो शायद वो आए भी नहीं हैं, बाहर ही रहे थे, वो आए भी नहीं। हम देखिए, यहाँ पर ये शक्ति है,
यहाँ पर शुद्धता का विशेष ख्याल रखा गया है और जो शुद्धता से आएगा, यहाँ पर जो यज्ञ कर रहे हैं इन लोगों का भी सुबह जो है यहाँ पे पंचगव्य वगैरह दे करके शरीर के अंदर से बाहर की शुद्धि करके जो है इनको अंदर प्रवेश किया जाता है यज्ञ मंडप में, फिर जा कर के वो लोग हवन में बैठते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म वैदिक प्रक्रिया है, तभी जा कर के वो आप उस चीज़ के लिए अधिकारी हो सकते हैं। भट्ट जी, आपने दो चीज़ें बताई, जैसे कि लौ लश्कर के साथ आए, धक्का मुक्की हुई, ये नाराज़गी थी, और दूसरा वजह आपने बताया कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, मुख्य वजह क्या थी? मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है कि किसने नाम ने। रामचरितमानस पे तो उन्होंने रामचरितमानस पे उनके पार्टी के अन्य लोगों ने भी कई बार किया है, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नहीं किया है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे तब राम के ऊपर भी टिप्पणी कर चुके हैं, तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि जो है वो पार्टी से बाहर है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, ये हमारा कोई नहीं। यहाँ सिर्फ सनातन धर्म का है कार्य, जो भी आते हैं सनातनी है, सनातन प्रेमी होना चाहिए। जो क्योंकि कभी कभी जो सनातनी है ना, सनातनियों के अंदर कुछ कुछ पुराना गुस्सा भी भरा हुआ है, अभी वो अभी खाली हुआ नहीं है। तो समय समय पे जैसे जैसे ज्वालामुखी फूटने का समय आता है तो सामने वाला भी मौका देता है। महायज्ञ हो रहा है तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो क्या अनेकता में एकता की कुछ ऐसी मिसाल आप लोग पेश कर रहे हैं कि जो भाईचारा है वो बना रहे? नहीं, देखिए, हमारे लिए तो सभी अपने ही हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को वसुधैव कुटुंबकम ही मानते हैं। और रही भाईचारे की बात, तो कभी हम लोगों के द्वारा किसी का विरोध नहीं हुआ है, हम लोगों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। हमने विरोध सिर्फ उसका ही किया है जिसकी प्रवृत्ति खराब है। भाईचारे का संदेश जाएगा यहाँ से? भाईचारे का विश्व के लिए किया जा रहा है, विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है, तो उसी विश्व में हर कोई है, कुत्ता बिल्ली बकरी से लेकर के हर वर्ण के और हर धर्म के लोग हैं। धर्म तो हमारा सिर्फ सनातन वैदिक धर्म ही है, बाकी जो अन्य जो समुदाय के लोग हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है विश्वस्मिन् जगति नित्य कल्याणार्थम ही यहाँ पर रोज संकल्प लिया जा रहा है। इसलिए सभी लोग जितने भी इस सृष्टि में हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी, सभी लोगों के कल्याण के लिए, रोज नित्य कल्याण के लिए ही जो है यहाँ पर यह संकल्प किया जा रहा है। यही हमारा संदेश रहेगा कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा न बनाया जाए। हर कोई यहाँ आए, भक्ति भाव से जो है माता के सामने नतमस्तक हो, किए हुए जाने अनजाने में जो हमसे गलती हुई रहती है, अपनी जो जननी होती है वो भी अपने को माफ़ कर देती है, अपने बच्चे को माफ़ कर देती है, ये जगत जननी है, तो ये भी हमें अवश्य माफ़ करेंगी। बस खाली हमें शरणागति होने की आवश्यकता है। हमारे साथ आनंद भट्ट जी थे, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यहाँ पे लौ लश्कर लेके आए और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो विवादित बयान था रामचरितमानस के ऊपर, उसको लेके उन्होंने नाराज़गी जताई और अखिलेश यादव का विरोध हुआ।